ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل
यअमल अमलन सालिहा वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंसान के पास जो भी कीमती अशिया होती हैं, इंसान उनकी बड़ी हिफाजत करता है। और उन कीमती अशिया में से जो इंसान के पास हैं, उनमें से एक चीज़ नेक अमाल भी हैं। इस चीज़ की भी इंसान को फ़िक्र होनी चाहिए कि जैसे मैं अपने माल की बड़ी फ़िक्र करता हूँ, उसको संभाल कर रखता हूँ, अपनी गाड़ी की फ़िक्र करता हूँ, अपने घर की फ़िक्र करता हूँ, तो इंसान को, मुसलमान को, ईमानदार को अपने नेक अमाल की भी बड़ी फ़िक्र होती है, कहीं ये ज़ाया ना हो जाए। और ये इंसान के पास, एक मुसलमान के पास बहुत बड़ा एक कीमती सरमाया है, उसके नेक अमाल। मुसलमान आदमी नेक अमाल करने के बाद उनकी फिर हिफाजत भी करता है, उनको ज़ाया होने से भी बचाता है। तो ये एक बड़ा ही अहम मौजू है। कहीं ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी इंसान खपा दे, लगा दे, सारी ज़िंदगी इंसान नमाज पढ़ता रहे, रोज़े रखता रहे, हज उम्रे करता रहे, कसरत के साथ नेक अमाल करता रहे, तहज्जुद पढ़ता रहे, लेकिन आखिर के अंदर जब उसके दिल के अंदर ये बात हो कि मैं बड़ी बातें करके आया हूँ, तो आज मुझे उन इबादतों का सिला मिलेगा, लेकिन उसको उसका अजर मिलने की बजाय औंधे मुँह करके उसको घसीट के जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। तो इसलिए आज ही वो वक़्त आने से पहले पहले अपने अपने नेक अमाल की फ़िक्र करें, इनकी हिफाजत करें, इनको ज़ाया होने से बचाएं, कहीं ये नेक अमाल ज़ाया ना हो जाएं। हमारे ज़हन में यही हो कि मेरे पास तो बड़े नेक अमाल, लेकिन हकीकत के अंदर कुछ भी ना हो। हकीकत में वो नेक अमाल हमारे कोई गुनाहों की वजह से, हमारे कुछ बुरे अमाल की वजह से वो ज़ाया हो चुके हों। तो मोहतरम भाइयों, इस चीज़ की बड़ी फ़िक्र किया करें, हमारे नेक अमाल कहीं ज़ाया ना हो जाए। तो इब्तिदा के अंदर नेक अमाल के बारे में दो चीज़ें याद रखें। कुछ गुनाह ऐसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए हैं कि जिनके करने वाले लोग, उनके नेक अमाल जो वो करते हैं वो सिरे से लिखे ही नहीं जाते। कई गुनाह इंसान ऐसे करता है कि उन गुनाहों के होते हुए जब वो कोई भी नेक अमल करता है तो उसके वो नेक अमाल अल्लाह ताला लिखते ही नहीं है, लिखवाते ही नहीं है। मिसाल के तौर पे
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल खम्रु उम्मुल खबाइस। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये जो शराब है ये सारी खबासतों की, गुनाहों की जड़ है। जब इंसान शराब पी लेता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसके पेट के अंदर शराब मौजूद हो और इसी हालत के अंदर इसको मौत आ जाए, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये जाहलियत की मौत मरा है। अल खम्रु उम्मुल खबाइस, फरमाया जो शराब पीता है मौत आ गई, जाहलियत की मौत मर गया। ये तमाम गुनाहों की जड़ है। शराब पीता है इंसान भूल जाता है अपनी माँ की इज़्ज़त क्या है, माँ का वक़ार क्या है, बहन की इज़्ज़त क्या है, बहन की हया क्या है। अपने इज़्ज़त वाले, हुर्मत वाले जो रिश्ते हैं, जो एहतराम वाले, अदब वाले रिश्ते थे, उनको भी भूल गया। उनका वक़ार, उनकी इज़्ज़त, उनकी हया ये भूल जाता है। जब इंसान शराब पी लेता है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 40 दिन तक ये सफ़ में आके नमाज भी पढ़ता है, फ़र्ज़ी नमाज भी पढ़ता है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह इस बंदे की एक नमाज भी कबूल नहीं फरमाते। गुनाह इसने किया, एक गुनाह किया है, लेकिन अब इसके जो नेक अमाल हैं वो कबूल नहीं होंगे। जितनी मर्ज़ी ये खुशू हुजू वाली नमाज़ें पढ़ता रहे, जितने मर्ज़ी ये नेक अमाल करता रहे, ये जितने मर्ज़ी मिस्कीनों पे, यतीमों पे खर्च करता रहे, जितना मर्ज़ी सदका करता रहे, जितने मर्ज़ी ये रोज़े रखता रहे, फरमाया इसने एक दफ़ा शराब पी है 40 दिन तक अब इसकी कोई भी नमाज कबूल ही नहीं होगी। दूसरी हदीस सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन अता राफन फसअलहु बिशैइन, जो शख्स किसी नजूमी के पास आया, किसी नजूमी, किसी काहन के पास, जादूगर के पास आता है और उसके पास आके उससे सवाल करता है, फसअलहु बिशैइन, कोई भी चीज़ उससे पूछता है, ये मामला ऐसे है, ये कैसे है, फलां ऐसे है, ये कैसे, कोई भी उससे सवाल करता है, फसअलहु बिशैइन, फरमाया किसी चीज़ के मुतल्लक भी उससे कोई भी सवाल करता है कि मेरा ये काम फंसा हुआ है, बताओ हाँ ये कैसे होगा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम कर दो, मैं परेशान हूँ दुकान के मामले में, फैक्ट्री के मामले में, कारखाने के मामले में, औलाद के मामले में, घर के मामले में कोई परेशानी मेरी हल इसका निकालो। फसअलहु बिशैइन, फरमाया उससे कोई भी सवाल कर लेता है ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस बंदे के भी अल्लाह ताला 40 दिन तक कोई नमाज कबूल फरमाते ही नहीं है। कोई भी नमाज, कोई भी इबादत इस बंदे की 40 दिन तक कबूल होती नहीं, कोई नेक अमल भी इसका कबूल 40 दिन तक नहीं होता। और एक हदीस के अंदर मैंने पढ़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो किसी काहिन के पास जाता है, जो किसी जादूगर के पास जाता है, और आजकल देख ले ये मामला तो बिल्कुल आम हो गया है, थोड़ा सा मसला हो गया, जाओ जी फ़लाँ के पास जाओ, फ़लाँ के पास आपने जाना था ना, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, तवीज़ लेके आओ, वो तुम्हें कोई हल बताएगा। मेरा भी यही मसला भाई बना हुआ था और मैं तो फ़लाँ के पास गया था, बस उसने ऐसा कोई तवीज़ दिया, ऐसा कोई मामला दिया, ऐसा कोई मामला उसने किया है, बस मेरे तो हालात बेहतर हो गए, मेरा कारोबार तो ठीक हो गया, तुम भी जाओ उसके पास। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो किसी काहिन के पास, जादूगर के पास जाता है और उसके पास जाके कोई सवाल करता है, वो उसको बतलाता है कि तुम ऐसे करो, फ़लाँ काम करो, फिर ये वैसे करता भी है, उसकी तस्दीक भी कर देता है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़क़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन
और लोगों सुन लो, ये वो बंदा है जो एलानिया कह रहा है, जो सबके सामने ये ऐलान कर रहा है, अपनी ज़ुबान से कह रहा है, और लोगों में अल्लाह को भी नहीं मानता, अल्लाह के रसूलों को भी नहीं मानता। इसने इनकार कर दिया, इसने कुफ्र कर दिया, अल्लाह का भी इनकार कर दिया, अल्लाह के रसूलों का भी इनकार कर दिया, इसने अल्लाह की किताबों का भी इनकार कर दिया, इसने क़यामत का भी इनकार कर दिया है, इसने क़यामत वाले दिन जब उठना है इस चीज़ का भी इनकार कर दिया, इसने जन्नत का जहन्नम का इनकार कर दिया है। फ़क़द कफ़रा, ये शख्स काफिर हो गया है। जो किसी काहिन के पास जाता है, उससे कोई सवाल करता है, वो इसको काम बतलाता है, ये कर देता है। फ़क़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन, इस बंदे ने जो मुझ पे अल्लाह ताला ने शरीयत उतारी थी, कुरान मजीद उतारा था, इस चीज़ का इनकार कर दिए। फरमाया जो किसी काहिन के पास जाए, इसके नेक अमाल 40 दिन तक कबूल ही नहीं होते हैं। तीसरी हदीस सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो घर वाले अपने घर के अंदर कुत्ते को बांधते हैं, कुत्ते को रखते हैं, फरमाया हर रोज़ तमाम घर वालों के नेक अमाल में से एक किरात अमल कम होते हैं, एक किरात अमाल कम होते हैं तमाम घर वालों के नेक अमाल में से। और आपने सुना होगा कि एक किरात जो होता है वो ओहद पहाड़ जितना होता है, ओहद पहाड़ जितना एक किरत होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर रोज़ जिस घर में कुत्ता बांधा गया हो, जिस घर में कुत्ता रखा हो, उस घर वालों के नेक अमाल में से हर रोज़ ओहद पहाड़ जितने नेक अमाल हर बंदे के काम होते हैं। हाँ, लेकिन दूसरी हदीसों में इसकी इजाज़त भी है कि अगर इंसान ने रखवाली के लिए रखा हो, शिकार के लिए रखा हो, अगर उसने हिफाजत के लिए रखा हो, लेकिन अगर शौकिया तौर पे रखता है, बस जी शौक है, शौकिया तौर पे घर में कुत्ता बांधा है, फरमाया हर बंदे के अमाल हर रोज़ ओहद पहाड़ जितने कम होते हैं। तो कई गुनाह ऐसे होते हैं कि जब वो गुनाह इंसान कर लेता है तो इंसान के नेक अमाल अल्लाह ताला फिर कबूल नहीं फरमाते। तो नेक अमाल के मुतल्लक दूसरी बात है कि इंसान कई नेक अमाल ऐसे भी करता है कि जो सिरे से वो कबूल ही नहीं होते हैं, वो नेक अमाल शुमार होते ही नहीं है। कई नेक अमाल ऐसे होते हैं, उनकी वजह क्या होती है, सबब क्या होता है कि इंसान उनको बड़ी सुस्ती से अदा करता है। इंसान सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से, अदम दिलचस्पी की वजह से इंसान जब वो नेक अमाल करता है, इंसान का उसकी तरफ ध्यान ही नहीं होता, तवज्जो ही नहीं होती, बस सुस्ती से आया है, नमाज पढ़ी है, चला गया है। इसको ये है कि जनाब मैं 5 वक़्त का नमाजी हूँ, मैंने बड़ी नमाज़ें पढ़ ली, मैंने बड़े नेक अमाल कर लिए, लेकिन इसकी सुस्ती की वजह से, इसकी जो तवज्जो ही नहीं थी, इसका ध्यान ही नहीं था, इसकी वजह से इसके वो नेक अमाल लिखे ही नहीं जाते, वो सिरे से नेक अमाल शुमार होते ही नहीं हैं। मैं आपके सामने से बुखारी की एक हदीस पढ़ता हूँ। जनाब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं और एक आदमी आया, बड़ी मशहूर हदीस है, और उसने आके नमाज़ पढ़ी नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने। और नमाज जब उसने मुकम्मल की, नमाज मुकम्मल करके नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ, सलाम अर्ज़ की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, और मेरे साहबी जाओ नमाज़ पढ़ो, अभी तक तुमने नमाज नहीं पढ़ी। दोबारा गया, नमाज पढ़ी है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आया, सलाम अर्ज़ किया, आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, मेरे साहबी अभी भी तुमने नमाज नहीं पढ़ी, जाओ नमाज पढ़ो जाके। 3 दफ़ा उसने जाके नमाज पढ़ी और नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ, सलाम अर्ज़ किया, आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और आप अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा ये फरमाया कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। और ये जो लम है ना, लम तुसल्ली, ग्रामर के अंदर, अरबी ग्रामर के अंदर ये जो लम है ना, ये माजी की नफ़ी करने के लिए आता है, यानी माजी के अंदर ऐसे समझो तुमने ये काम किया ही नहीं है,
तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, हालांकि साहबा बयान करते हैं, जनाब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नमाज वो पढ़ रहा था और 3 दफ़ा उसने नमाज पढ़ी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जब नमाज पढ़ के आता था 3 दफ़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यही जुमले बोले, यही अल्फाज बोले कि लम तुसल्ली, तूने नमाज पढ़ी ही नहीं है। वो साहबी कहते हैं, अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल जी फिर इससे बेहतर और इससे अच्छी, इससे खूबसूरत नमाज फिर मैं नहीं पढ़ सकता, इससे अच्छी नमाज फिर मुझे नहीं आती है, आका मुझे सिखा दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसको उसकी गलती बताई। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तू नमाज पढ़ता था ना तो इत्मीनान के साथ नमाज नहीं था पढ़ता, तू ठहर ठहर के नमाज नहीं था पढ़ता, तेरे रुकू के अंदर इत्मीनान नहीं था, तेरे सजदों के अंदर इत्मीनान नहीं था, यानी तेरे रुकू के अंदर, तेरे सजदों के अंदर ठहराव नहीं था, ध्यान नहीं था, यानी रुकू करता था, सजदे करता था जल्दी के अंदर। जैसे हम जल्दी जल्दी नमाज 5-6 मिनट की नमाज पढ़ के वो गए, बस जल्दी से मस्जिद से निकलने वाली बात की, यानी जल्दी जल्दी के अंदर तूने जो नमाज पढ़ी है, रुकू किए हैं, सुजूद किए हैं, ना ठहराव था, ना इत्मीनान था, ना सुकून था, इस वजह से जो तूने नमाज पढ़ी है अल्लाह के यहाँ ये नमाज, ये इबादत ऐसे ही है कि लम तुसल्ली, जैसे तूने ये नमाज पढ़ी नहीं है। इसलिए जब भी इबादत करें, नमाज पढ़ें तो पूरे ध्यान के साथ, पूरे शौक़ के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, इत्मीनान के साथ ठहर ठहर के इबादत करें। कई हम नेक अमाल ऐसे कर जाते हैं जल्दबाजी में कि वो नेक अमाल हमारे नहीं लिखे जाते, वो नेक अमाल हमारे सिरे से वो लिखे ही नहीं जाते हैं, सिर्फ हमारी जल्दबाजी की वजह से, सिर्फ हम उनको जल्दी जल्दी अदा करते हैं, इस वजह से वो नेक अमाल लिखे ही नहीं जाते हैं। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी सहीह बुखारी के अंदर मौजूद है। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं और एक बंदा आया, उसने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के जल्दी जल्दी से निकल नहीं लगा। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला ने उसको बुला लिया, ये जो तूने नमाज़ पढ़ी है मुझे ये तो बताओ ये कितनी देर हो गई है, कम मुंज़ु तसल्ली, कितनी देर हो गई, कितना अरसा हो गया है तुझे ऐसी नमाज पढ़ते पढ़ते। वो कहने लगा मुंज़ु 40 सनतन, ए हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला ने मुझे ना 40 साल हो गए हैं ऐसी नमाज पढ़ते पढ़ते। कहा ये जो अभी तूने नमाज पढ़ी है इस तरह की नमाज पढ़ते पढ़ते कितना अरसा, का 40 साल हो गए हैं। कहा फिर सुन लो, तूने 40 साल के अरसे के अंदर एक नमाज भी नहीं पढ़ी है। 40 साल के अरसे के अंदर जितनी तू नमाज अदा करता रहा है, हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तूने 40 सालों के अंदर एक नमाज भी अदा नहीं की है। क्या वजह थी कि नमाज तो पढ़ता था, वक़्त तो देता था, वज़ू तो करता था, लेकिन मोहतरम भाइयों नहीं था, इत्मीनान नहीं था, सुकून नहीं था नमाज के अंदर। तो कहीं हमारे साथ भी मोहतरम भाइयों ऐसा ना हो जाए। बल्कि हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे फरमाते हैं, अल्लाह के बंदे अगर तुझे मौत इसी हालत में आ जाती ना, इसी हालत में तू मर जाता, दुनिया से चला जाता, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके पे ना मरता, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके पे तुझे मौत नहीं थी आनी, नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके से हट के तुझे मौत आनी थी। तो मोहतरम भाइयों नेक अमाल की तरफ ध्यान करें। वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, ये तो मुनाफिकों का अमल होता है, ये तो मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल है। जब वो आते हैं इबादत की तरफ, जब वो आते हैं नमाज की तरफ, तो वो सुस्ती के मारे होते हैं, वो सुस्त आते हैं, जल्दी से आते हैं और जल्दी से नमाज पढ़ के वो गए, ना उनको पता है नमाज के अंदर क्या पढ़ा है, मैंने अल्लाह को क्या कहा है, अल्लाह से क्या बातें की हैं, उनको पता ही नहीं है। तो अपनी बातों के अंदर ठहराव लेके आएँ, सुकून लेके आएँ, अपनी बातों के अंदर इत्मीनान लेके आएँ। कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए कि हम भी नमाज़ें पढ़ते रहें, नेक अमाल करते रहें, हमारे ज़हन में तो ये हो कि मेरे पास तो बड़े नेक अमाल है, लेकिन सिरे से जो नेक अमाल हम करते हैं वो लिखे ही ना जाते हो। क़यामत वाले दिन हमें पता चले वो जो हमने नेक अमाल किए थे वो तो लिखे ही नहीं थे गए, वो नेक अमाल तो शुमार हुए ही नहीं थे। और दूसरी तरफ देखें, एक तो वो है कि वक़्त निकाला है, टाइम निकाला है और तवज्जो के साथ इबादत नहीं की, ध्यान के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ इबादत नहीं की, तो इतनी इबादतें भी उसकी बर्बाद हो गई हैं। और दूसरी तरफ क्या है, अगर इंसान तवज्जो के साथ थोड़ी सी भी इबादत कर ले ना,
तवज्जो के साथ, शौक़ के साथ, ज़ौक़ के साथ, इत्मीनान के साथ और ठहर ठहर के थोड़ी सी इबादत भी कर लेना, उसका अल्लाह के यहाँ कितना अजर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो बयान फरमाते हैं मैं आया नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ना दरस दे रहे हैं, सहाबा को वाज़ कर रहे हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ना ये हदीस बयान फरमा रहे थे। आका फरमाते हैं जो शख्स वज़ू कर लेता है और वज़ू करने के बाद फिर वो अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर 2 रकते अदा करता है, फ़र्ज़ी रकते नहीं, नफली 2 रकते सिर्फ अल्लाह के सामने खड़े होकर अदा करता है ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज हैं, पूरे ध्यान के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, सारा ध्यान उनका उन 2 रकतों में है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पूरे ध्यान और पूरी तवज्जो के साथ जो सिर्फ 2 रकते नफली अदा कर लेता है ना, वाजबत लहुल जन्ना, अल्लाह इस बंदे के लिए जन्नत को वाजिब कर देते हैं। अब ये उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल बयान करते हैं, जब मैंने ये सुना ना वाजबत लहुल जन्ना, सिर्फ 2 रकते नफली बंदा ध्यान के साथ पढ़ ले तो उनकी इतनी फजीलत है। फरमाते हैं मेरी ज़ुबान से ना ये निकल गया बखिन बखिन। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कितनी प्यारी बात की है, कितनी प्यारी बात है। तो आगे से जब मैंने ये अल्फाज किए ना तो आगे से किसी बंदे ने कहा अल्लाज़ी क़ब्लहा अजवदु मिनहा, उक़बा तुम तो भी आए हो ना, इससे पहले जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ना वो तो इससे भी प्यारा है, वो तो इससे भी खूबसूरत है, वो तो इससे भी अच्छी बात है। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने आगे देखा तो वो जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो मैंने पूछा उमर इससे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया है, इससे पहले वाली बात क्या है? तो जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते उक़बा आपके आने से पहले ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है कि जो बंदा भी मामिन मुस्लिमिन यतवज़्ज़उ फ़युहसिनुल वुज़ूअ, जो बंदा भी वज़ू कर लेता है और अच्छा वज़ू कर लेता है, तो जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है जो वज़ू करता है, अच्छा वज़ू करता है और वज़ू करने के बाद कलमा शहादत है, अल्लाह ताला को इस बंदे पे इतना प्यार आता है, अल्लाह इस बंदे के इस्तक़बाल के लिए जन्नत के 8 दरवाज़े ही खोल देते हैं। 8 दरवाजे खुल गए, 2 रकते पड़ी, इस बंदे के लिए जन्नत वाजिब हो गई। क्या है? पूरे ध्यान के साथ पढ़ी हैं, इसने पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़ी हैं। लेकिन अगर इबादत के अंदर ज़ौक़ शौक़ ना हो तो मोहतरम भाइयों आज ये याद करके ले जाएं, जो नेक अमाल बग़ैर तवज्जो के साथ बग़ैर ध्यान के किए जाते हैं उनके अंदर ज़ौक़ शौक़ ना हो, अल्लाह की तरफ ध्यान ना हो, अल्लाह की तरफ तवज्जो ना हो। वो हदीस है ना नबी पाक अलैहिस्सलाम की, इबादत तुम इस अंदाज से करो कि अल्लाह को देख रहे हो, इबादत करो, नमाज पढ़ो, कोई भी ऐसी तुम्हारी कैफियत होनी चाहिए, ऐसी तुम्हारी हालत होनी चाहिए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर ऐसी हालत नहीं बन सकती तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कम अज़ कम फिर ऐसी हालत तो तुम ज़रूर बनाओ ना कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, ऐसे तुम अल्लाह की इबादत करो पूरे ध्यान के साथ। तो इबादत और नेक अमाल के मामले में दूसरी जो बात है कि जब भी तुमने नेक अमाल करने हैं, जब भी तुमने इबादत करनी है, जब भी तुमने नमाज पढ़नी है तो मोहतरम भाइयों पूरे ध्यान के साथ, पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ करनी है। और नेक अमाल, बस ये 2-3 बातें करें मुख्तसर और बात ख़त्म करें कि नेक अमाल इंसान के बर्बाद कैसे होते हैं। नेक अमाल हमारे भाई कुछ ऐसे गुनाह कर जाते हैं, हमसे कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं जिनसे जो नेक अमाल इंसान करता है वो अल्लाह के यहाँ नेक अमाल ही नहीं रहते हैं, वो नेक अमाल बर्बाद हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ वो है रियाकारी, जो हमारे अंदर बड़ी आम हो गई है। रियाकारी, जब इंसान के अंदर दिखलावा आ जाए, रियाकारी आ जाए तो मोहतरम भाइयों याद रखें फिर वो नेक अमाल नहीं रहते हैं, वो नेक अमाल बर्बाद हो जाते हैं। जब रियाकारी आ जाए, दिखलाना लोगों को मकसद हो, अल्लाह को राज़ी करना मकसद ना हो। आज देखें कोई भी नेकी है ना, बस जल्दी से नेकी करो, फेसबुक पे डाल दो, जल्दी से लोगों को तो पता चल जाए ना कि ये नेकी मैंने की है, बस जल्दी से फिक्र ये लग गई, बस ये टेंशन लग गई है, लोगों को पता चल जाए इसने ये नेकी की है। तो रियाकारी से अपने आप को बचाएं। बड़े बड़े नेक माल लोग लेके आएंगे क़यामत वाले दिन, लेकिन अल्लाह के यहाँ
उन नेक अमाल का कोई मर्तबा नहीं होगा, कोई मकाम नहीं होगा। नेक अमाल को बर्बाद कर दिया जाएगा, गर्दो गुबार बना के उड़ा दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे ओ जाओ, जिनको दिखाने के लिए तुम दुनिया के अंदर नेक अमाल करते थे, आज अजर भी उनसे जाके लो, आज मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो अपने आप को रियाकारी से बचाना है। और दूसरी चीज़ जिससे नेक अमाल बर्बाद होते हैं वो है इस ज़बान के आवारा बोल। इंसान को यही होता है, बिल्कुल मामूली सा जुमला है, बिल्कुल मैंने मामूली सा जुमला बोला है, लेकिन मोहतरम भाइयों हकीकत के अंदर वो जुमला इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, वो आपकी ज़िंदगी के सारे नेक अमाल को बर्बाद करके रख देता है, आपकी ज़िंदगी की सारी नेकियों को वो तबाह करके रख देता है। इस ज़बान की भी बड़ी हिफाजत किया करें। इस ज़बान से जो भी बोल निकालें, जो भी कलिमा निकालें, जो भी बोल बोलें, तो ध्यान से सोच के तोल के उसको बोला करें। कई लोग बड़े बड़े बोल बोल जाते हैं। माशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सिर्फ इतना सा बोल बोला था। माशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में सिर्फ इतना ही फरमाया था, आका वो सफ़िया जो छोटे कद की है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आशा तेरे इस जुमले को अंदर, तेरे जुमले को अगर समंदर के मीठे पानी के अंदर भी मिला दिया जाए तो आशा समंदर का मीठा पानी सारा कड़वा हो जाएगा, सिर्फ तेरे एक छोटे से जुमले की वजह से। और हम तो कितना कुछ बोल जाते हैं, हम तो कितना कुछ अपनी ज़बान से निकाल जाते हैं ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आज अक्सर ये देखें ना लोग, उससे फ़लाँ की बख्शिश नहीं होगी, फ़लाँ बख्शे गए तो फिर हम भी बख्शे गए, बड़े बड़े हम जुमले बोलते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सहीह बुखारी की हदीस है, एक भाई नेक था और एक गुनाहगार था, एक अल्लाह का फरमा बरदार था, एक नाफरमान था। अब जो फरमा बरदार वो उसको समझाता रहता, वो भाई गुनाह ना किया करो, अल्लाह की नाफरमानी ना किया करो, वो नहीं था समझता। आखिरकार उसने गुस्से में आके उसको ये इतना बोल दिया, सिर्फ इतना सा जुमला उसको बोल दिया, वो तो अल्लाह की नाफरमानी करता रहता है, गुनाह पे गुनाह करता रहता है, अल्लाह को नाराज़ करता रहता है। जा, अल्लाह तुझे कभी भी नहीं बख्शेगा, अल्लाह तुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने दोनों को फ़ौत किया, अपने सामने खड़ा कर लिया, और अल्लाह ताला ने वो जो गुनाहगार था, नाफरमान था, गुनाह किया करता था, अल्लाह ताला ने उसको फरमाया, मेरे बंदे जा, मैंने तुझको माफ़ कर दिया। और जिसने अपनी ज़बान से एक बोल बोला था ना जो अल्लाह को पसंद नहीं था, जिसने इतना बोला था अल्लाह तुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा, उस अल्लाह ताला ने उसको फरमाया, मेरे बंदे तू कौन होता है, तू कौन होता है ये जुमला बोलने वाला कि मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैंने उसको माफ़ कर दिया है, तेरे सारे अमाल बर्बाद करके तुझे जहन्नम का ईंधन बना दिए है। तो मोहतरम भाइयों, इस ज़बान की भी बड़ी हिफाजत किया करें, कहीं ऐसा ना हो सिर्फ एक बोल की वजह से हमारे ज़िंदगी के सारे नेक अमाल बर्बाद हो जाएं। और तीसरी चीज़, अगर दिल ना पाक है, दिल के अंदर भाइयों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, हमसायों के बारे में, मुसलमानों के बारे में कीना है, दुश्मनी है, अदावत है, बुग़्ज़ है, हसद है, अगर ये चीज़ें हैं तो मोहतरम भाइयों अपने नेक अमाल की फ़िक्र करें। सही मुस्लिम सही बुखारी के हदीस, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हर सोमवार और जुमेरात को नेक अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं, अल्लाह ताला नेक अमाल देखते हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं इसको भी मैंने माफ़ कर दिया, इसको भी मैंने माफ़ कर दिया। फ़युग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन मुस्लिमिन ला युश्रिकु बिल्लाहि शैया, आका फरमाते हैं हत्ता के तमाम मुसलमानों को माफ़ कर दिया जाता है, हर उस बंदे को माफ़ कर दिया जाता है जिसने अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया होता। हाँ, सिर्फ उन दो भाइयों को माफ़ नहीं किया जाता, उन लोगों को माफ़ नहीं किया जाता जिनके दिल एक दूसरे के बारे में साफ़ नहीं होते, उनकी माफ़ी नहीं है, उनको माफ़ी नहीं मिलती, बाकी सबको ही माफ़ी मिल जाती है। तो अपने दिलों को भी साफ़ करें। और आखिरी बात मुख्तसर ज़िक्र करें और बात ख़त्म करें, अगर हमारी तन्हाई नापाक है ना तो फिर भी मोहतरम भाइयों अपने नेक अमाल की फ़िक्र कर लें। अगर हमारी तन्हाई नापाक है, नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए और अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल जी मुझे ना कोई नसीहत कीजिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नसीहत तुझे मैं यही करता हूँ कि जैसे तू अपनी कौम के नेक लोगों से हया करता है ना, अपने जो तुम्हारे मोहल्ले के अंदर, तुम्हारे कबीले के अंदर, तुम्हारे ख़ानदान के अंदर जो नेक लोग हैं, जैसे तू उनसे हया करता है, उनसे बड़ी शर्म महसूस करता है, अगर मैं गुनाह करूँगा, अगर ये मैं बुराई करूँगा तो फ़लाना कहेगा कि ये क्या कर रहा है, ये अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, इसको शर्म ही नहीं आती, इसको हया ही नहीं आती। जैसे तू लोगों से, नेक लोगों से हया करता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी नसीहत तुझे ये है कि तू अल्लाह से भी ऐसे ही हया किया कर।
तन्हाई के अंदर अल्लाह से भी ऐसे हया किया करो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस्तहयू मिनल्लाहि हक्का हयाइही, तुम अल्लाह से ऐसे ही हया करो जैसे हया करने का हक बनता है। जब तुम तन्हाई में आओ तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने सर की हिफाजत करो। जब तुम तन्हाई में आओ अपनी आंखों की हिफाजत करो। जब तुम तन्हाई में आओ नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम अपने कानों की भी हिफाजत करो। जब तुम तन्हाई में आओ तुम अपनी ज़बान की भी हिफाजत करो। तुम अपने पूरे वजूद की तन्हाई में आके हिफाजत किया करो, अपने पेट की, अपनी शर्मगाह की, अपने एक एक उज़्व की नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम हिफाजत किया करो। और आका फरमाते हैं आगे कि तुम तन्हाई के अंदर जब तुम अकेले होते हो, तन्हा होते हो, तुम मौत को कसरत से याद किया करो, मौत को कसरत से याद किया करो, अपने मरने को, अपने बुसीदा हो जाने को, दोबारा उठने को, कब्र को, हशर को, क़यामत को तन्हाई के अंदर कसरत से याद किया करो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला आलमन्ना अक़वामन मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामती। आका फरमाते हैं सुबहान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उन लोगों को जानता हूँ जो क़यामत वाले दिन आएंगे, बड़े बड़े नेक अमाल लेके आएंगे, पहाड़ों जितने उनके नेक अमाल होंगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लेकिन उनके अंदर कोई वज़न नहीं होगा। अल्लाह ताला उनको सारे नेक अमाल को जो पहाड़ों जितने होंगे सब को अल्लाह ताला ज़ाया कर देंगे। सुबहान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल ये कौन लोग होंगे जो बड़े बड़े नेक अमाल भी लेके आएंगे लेकिन उनको उनका कोई अजर, कोई सवाब, कोई बदला नहीं मिलेगा, नेक अमाल ज़ाया हो जाएंगे, उनको उल्टा करके जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये वो लोग होंगे लोगों के सामने तो बड़े नेक बनते होंगे लेकिन जब तन्हाई में जाते होंगे फिर अल्लाह की हुदूद को पमाल करते होंगे। तो मोहतरम भाइयों जो गुनाह है ये जिनके करने से इंसान के नेक अमाल बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आपको भी इनसे बचने की